सुनो कहानी राजाओं की, राजवंश घराने की। सुनो कहानी राजाओं की, राजवंश घराने की। बलशाली राजा थे, रहते स्वाभिमानी रानी थी। 12वें दिन का सूर्य मैदान में जब छाया था, बाणों की छैया में भीष्म को अर्जुन ने सुनाया था कि थर थर कांपे योद्धा गुरु द्रोण को सेनापति बनाया था। ये गुरु बड़े बलशाली, तीव्र बुद्धि वाले थे। 13वें दिन रणयुद्ध में चक्रव्यूह रचने वाले थे कि जाने भेद बस अर्जुन इसका। गुरु जानते थे कि अर्जुन ही इसका भेद जानता है, कि जाने भेद बस अर्जुन इसका, कोई और तोड़ ना पाएगा। जाने भेद बस अर्जुन इसका, कोई और तोड़ ना पाएगा। रण से भगाया उसे अन्य चारों को बुलाया था। भयभीत हुए तब पांडव सारे, कोई इसे तोड़ ना पाया था। धर्मराज का भाला, भीम की गदा भी चुक आई थी। ऐसे चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोण ने बनाई थी कि अधर पे मंद हंसी, तेज सूर्य का ललाट पे, पांडवों के मध्य से गूंजी वो आवाज से सिंह की दहाड़ थी या नाग की फुंकार थी। बाली उम्र में ये अभिमन्यु की हुंकार थी। मृत्यु को मैं ताउश्री बांध कर लाऊंगा, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के बाणों पे सुलाऊंगा। दुर्योधन के अहंकार को भेदने में जाऊंगा, इस अभेद चक्रव्यूह को भेद कर आऊंगा। कौरवों को बाणों की छैया पे सुलाऊंगा, पांडवों के छोरे का ध्वज लहराऊंगा। महान धनुर्धर अर्जुन का पुत्र हूं मैं जाऊंगा। हाँ हाँ काका श्री चक्रव्यूह में मैं जाऊंगा कि मृत्यु को मैं बाणों के तेज से तपाऊंगा। सप्तद्वार चक्रव्यूह के भेद कर आऊंगा। पिताश्री की कमी महसूस न कराऊंगा। कौरवों के पतनों का डंका बजाऊंगा। महावीर चारों पांडव पीछे अभिमन्यु के, महावीर चारों पांडव पीछे अभिमन्यु के। प्रथम द्वार भेद कर अग्र अभिमन्यु थे। 6 द्वार भेद भीतर जब आया था, पांडवों को अपने साथ नहीं पाया था। पांडवों को रोकने जयद्रथ आया था। खड्ग भाला गदाधारी द्वार तोड़ नहीं पाया था। नियति ने साथ कौरवों को निभाया था। धर्मराज ने फिर अभिमन्यु को बुलाया था। अर्जुन को सुशर्मा के साथ लगाया था। कौरवों ने महान षड्यंत्र रचाया था कि शौर्य की कीर्ति का ध्वज लहराया था। कौरवों की जय में भय पराजय का कराया था। हाथ धनुष बाणों का तेज, रथ की चाल सूर्य की ढाल। गुरु द्रोण का मुख दुर्योधन के सम्मुख, संग दुशासन शकुनी मामा उपस्थित कर्ण अश्वत्थामा। अधर पे लिए वो मंद हंसी, भीतर फिर जब आया था। नन्हा सा बालक कहकर सबने उपहास उड़ाया कि देख साथ महारथियों को, अभिमन्यु फिर मुस्काया था। गति देख बाणों की सबको पार्थ का भय हो आया था कि थर थर कांपे धरा गगन, फिर बाणों से प्रहार हुआ। बालक का साहस देख कर्ण भी झकझोर हुआ। दुर्योधन की गदा, द्रोण का साहस भी डगमगाया था। महारथी बलवानों को नन्हे बालक ने रुलाया था कि फिर नियति का आघात हुआ। फिर नियति का आघात हुआ जो अभिमन्यु के साथ हुआ। द्रोण ने रथ का भगन किया तो कर्ण ने धनु को तोड़ा था। नन्हा ही था बालक जो निहत्था धरा पे पड़ा था। 7 बाणों से घायल सिंह की तरह दहाड़ा था। उठा धरा पे कदम बढ़ाया, साथों को ललकारा था। चारों तरफ से घिरा था सिंह, वो धरा पर चिंघाड़ा था। चीर हरण दुर्योधन का कर मात का प्रतिकार लिया। गांडीवधारी पार्थ के पुत्र ने प्रतिशोध लिया। लोहित था वो, शोणित था, लाल लहू से लाल हुआ। मृत्यु को भी बाणों के भय का एहसास हुआ कि एक युद्ध को लड़के रण में वो योद्धा अजय हुआ। कर्ण पार्थ क्या युद्ध करेंगे, वो एक अकेला अमर हुआ
कि गंगा माँ का नीर भी लहू सा दिखा लाल था, देवों के मुख पे अश्रु आकाश में प्रलाप था। हनुमंत से जो हारे राम को क्या मारेंगे, अभिमन्यु से पराजित अर्जुन को क्या संघारेंगे। अभिमन्यु से पराजित अर्जुन को क्या संघारेंगे। उठा लिया पहिया रथ का, किया चूर अभिमान किया। अर्जुन का तेज मैं बाण अभेद, सीने पे हुआ छेद हूँ परिचय का प्रमाण दिया। पूर्वजों के वार वो कठोर थे, प्रहार वो कठोर थे, नियति का खेल मेरे पिता मुझसे दूर थे। अपने ही खिलाफ थे, ना पिता मेरे साथ थे, कौरवों के शस्त्र भी फिर दे गए जवाब से। कैसा है ये वीर योद्धा, कैसे संस्कार थे। अंतिम शब्द अभिमन्यु के कि चक्रव्यूह का भेद गर्व ज्ञान है मेरा, पिताश्री के वचनों पे ध्यान था मेरा। सुभद्रा से कहना पुत्र अमर है माँ तेरा, द्रौपदी से कहना सांस अंतिम तक प्रतिशोध लिया तेरा। उत्तरा से कहना अश्रु ना बहाना, मेरी होगी जो संतान गाथा मेरी भी सुनाना। शस्त्रों का शास्त्रों का ज्ञान भी दिलाना, युद्ध कला बाहुबल रण कौशल सिखाना। वसुदेव कृष्ण मामा को प्रणाम है मेरा, कहना अमर है पुत्र सदा मामा तेरा। आंखों से बही सबकी अश्रु की धारा, विपक्षी दलों ने फिर हार को स्वीकारा। अंतिम समय बाहें कर्ण ने फैलाई थी, अभिमन्यु को पीड़ा से मुक्ति दिलाई थी। अभिमन्यु को पीड़ा से मुक्ति दिलाई।